जी स्टूडेंट्स, हम करने लगे हैं आज नेक्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 13 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था इससे पहले वो था 13.8 और उस टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके आगे हमने जो थे सब टॉपिक किए, जैसा कि मैक्सिमम पावर आउटपुट की। और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है हमारे पास 13.9 यानी किरचॉफ्स रूल्स। जी, हमने इस चैप्टर में डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को देखा और उन रेजिस्टर से जो सॉल्यूशन था उन रेजिस्टर्स का और करंट्स का जो हमने फाइंड आउट किया, जो ओबे लॉ, ओहम्स लॉ को जो है वो क्या करता है, ओबे करता है, ओहम्स लॉ। ठीक है, उसमें हमने दो तरह के सर्किट देखे रेजिस्टर्स के लिहाज से। एक था हमारे पास पैरेलल सर्किट और दूसरा हमारे पास था सीरीज सर्किट। जी, पैरेलल और सीरीज सर्किट्स में हमने ओहम्स लॉ को जो था V इक्वल टू आई आर, जिसमें हमारे पास पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट्स में हमने डिफरेंट जो प्रॉब्लम थे करंट से और रेजिस्टर से रिलेटेड और वोल्टेज से रिलेटेड वो हमने सॉल्व किए। बच्चों, इस तरह के जो सर्किट्स है वो सिंपल सर्किट्स कहलाते हैं, क्योंकि ऐसे सर्किट्स के अंदर जो हमारे पास सोर्स होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप कह लें या बैटरी या सेल कह लें, वो सिंगल सोर्स था और डिफरेंट हमारे पास जो रेजिस्टर जो थे वो आ रहे थे। ठीक है, ऐसे सर्किट जो है इनको हम नाम देते हैं सिंपल सर्किट्स का। क्योंकि ऐसे सर्किट्स के अंदर हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, सोर्स ऑफ करंट कह लें, सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ करंट जो है वो हमारे पास सिंगल था, यानी कि वन। ठीक है, तो ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करना, उनकी सर्किट्स को सॉल्व करने से मुराद ये, वहां से हम उनके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां पे हम जो है तमाम करंट्स जो फ्लो कर रहे हैं इनसाइड द सर्किट वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और उन हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था जो कि एक सिंगल सोर्स का था उसको हम डिवाइड करके जो है वो फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे सर्किट्स को एनालाइज करना चाहें, ऐसे सर्किट्स को सोल्व करना चाहें जिनके अंदर हमारे पास जो सोर्स ऑफ करंट है वो अब सिंगल ना रहे बल्कि मल्टीपल सोर्स ऑफ करंट जो है वो यूज हो। मल्टीपल का मतलब यह है मोर देन वन। मोर देन वन सोर्स ऑफ करंट, यानी ऐसे सर्किट जिनके अंदर हमारे पास जो बैटरीज हैं या नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाए, मोर देन वन हो जाए, तो ऐसे सर्किट्स को सोल्व करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सर्किट को सोल्व करने के लिए, ऐसे नेटवर्क ऑफ सर्किट्स को सोल्व करने के लिए जो था हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स रूल अप्लाई करते हैं। किरचॉफ्स रूल दो तरह के किरचॉफ रूल है। एक किरचॉफ रूल जो है वो रिलेट करता है करंट के साथ, जबकि दूसरा किरचॉफ रूल जो है वो रिलेट कर रहा है वोल्टेज के साथ, यानी हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो फर्स्ट किरचॉफ रूल जो है जो कि कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को जो है वो सोल्व करता है टू फाइंड आउट द करंट एंड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट रूल जो है हमारे पास वो क्या है? फर्स्ट किरचॉफ रूल ये है, सम ऑफ ऑल द करंट्स इन अ क्लोज सर्किट इज जीरो। What does it mean? It means that कि जितना करंट जो है हमारा इन हो रहा है एक खास पॉइंट के ऊपर, उतना ही करंट हमारे पास क्या हो रहा होगा, आउट हो रहा होगा। यानी कि इनवर्ड करंट जो है जितना हमारा इनवर्ड करंट होगा, जितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा होगा एक पॉइंट की तरफ, उतना ही करंट जो है लीव कर रहा होगा उस पॉइंट से अवे। इसे हम कहेंगे आउटवर्ड करंट। यानी कि द करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग अवे टू दैट पॉइंट। या हम ये कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द करंट्स इन अ क्लोज सर्किट, सम ऑफ ऑल द करंट इन अ नेटवर्क ऑफ अ सर्किट इक्वल टू जीरो। यानी कि अलजेब्रिक सम अगर हम करंट्स का ले लेते हैं तो उन
करंट्स का अलजेब्रिक सम जो है वो हमारे पास 0 आता है। ठीक है, ये था किरचॉफ फर्स्ट रूल। यानी यहाँ पे अगर हम डिफाइन करते हैं एक सर्किट है, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ जंक्शन है, यहाँ पे आप इसको नाम दे लें, ये है रजिस्टर R1, R2, R3 एंड R4। तो इस तरफ जो करंट जाएगा उसको हम नाम देते हैं इनवर्ड करंट 1, इनवर्ड करंट 2, आउटवर्ड करंट 3, आउटवर्ड करंट 4। तो ये पॉइंट हमारे पास ए पॉइंट है, यानी इस पॉइंट के ऊपर जो करंट मीट हो रहा है, जितना करंट जो है फ्लो कर रहा है इनसाइड द पॉइंट, उतना ही उस जंक्शन से, उस पॉइंट से आउटवर्ड करंट जो है वो आउट हो रहा होगा। यानी कि अगर हम इस वाले करंट को, इनवर्ड करंट को लेते हैं I1, दूसरे वाले को हम नाम लेते हैं I2, तीसरे वाले को, क्योंकि ऑपोजिट साइड है, इसको माइनस के साथ हम लेंगे I3 प्लस, ये भी आउटवर्ड है, तो इनका सम जो है इक्वल किसके आता है 0 के। यानी जितना करंट फ्लो कर रहा है एक पॉइंट की तरफ, उतना ही करंट जो है वो फ्लो आउट कर रहा है। यानी जितना करंट इनसाइड द सर्किट जा रहा है, उतना ही करंट जो है आउटसाइड द सर्किट या उस पॉइंट के जो है अवे जा रहा होगा। तो इसको डिफाइन किया था किरचॉफ ने फर्स्ट रूल के तौर पे। अब मसला ये है कि किरचॉफ का फर्स्ट रूल जो है वो एक पॉइंट की तरफ इशारा करता है, एक क्लोज पॉइंट की तरफ, यानी जहां पे करंट जो है मीट करते हैं आगे, यानी जहां पे सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट जो है वो 0 होता है। इसलिए हम सम के लिए समेशन यूज करते हैं आई करंट के लिए कि एक पॉइंट के ऊपर जितने करंट मीट हो रहे हैं इनवर्ड और आउटवर्ड, अगर उनका अलजेब्रिक सम ले लिया जाए। ठीक है, अलजेब्रिक सम लेने का मतलब यह है कि उन सब करंट्स को हमने अलजेब्रिकली ऐड करना है, तो उनका आंसर क्या आता है 0 आता है। ये किरचॉफ का फर्स्ट रूल है। अब किरचॉफ का फर्स्ट रूल जो है बच्चों, वो एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, मैनिफेस्टेशन है किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी हमारे किसी क्लोज सर्किट के अंदर जो टोटल चार्ज जो होता है वो कंजर्व रहता है। किरचॉफ का फर्स्ट रूल जो है वो बताता है कि टोटल चार्ज जो है, जो एक पॉइंट की तरफ फ्लो करता है, उतना ही टोटल चार्ज जो है उस पॉइंट से अवे फ्लो करता है। या आप ये कह रहे हैं कि टोटल चार्ज जो है हमारा क्लोज सर्किट के अंदर क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यानी कि अगर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे Q1, Q2, तो यहाँ पे Q3 और Q4, इनका अगर हम सम ले लें तो वो भी 0 आता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। तो टोटल चार्ज जो है, जो मूविंग इनवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज मूविंग आउटवर्ड दैट पॉइंट। ठीक है, तो वो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास कोई भी हो सकता है जहां पे तमाम करंट्स जो है, तमाम चार्जेस जो है मीट अप हो रहे हैं। तो फर्स्ट रूल जो है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मैनिफेस्ट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करता है। जबकि सेकंड रूल जो अब हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास वो रूल है जो कि डिफाइन करता है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ सोर्सेज जो हैं, वोल्टेज सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो उस वक्त जो है हमारे पास अलजेब्रिक सम जो होगा, ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑफ रेजिस्टर्स, अक्रॉस द पॉइंट्स, हमारे पास क्या होगा 0 होगा। आइए देखते हैं सेकंड रूल जो है किरचॉफ